वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन या कई सारे ऐसे इक्वेशंस जो कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस के बीच में क्या बताए? रिलेशन बताए। क्या होता है? रिलेशन बताए। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो आप लोग वी यू ए टी से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर ये बताते हैं v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और टाइम को t से डिनोट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? उससे हमें क्या आइडिया मिलता है? ठीक है, इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम t। t टाइम में कोई बॉडी अगर किसी एक्सीलरेशन से चल रही है तो कितनी वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो ये हमें बताता है क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसके प्रूफ पे चलते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक चीज, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम टेकन यही होता है। ठीक, इसको सिंबल में अगर रिप्रेजेंट करें तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, एक्सप्रेशन ये है हमारा। अब आगे इसको देखिए, t से इधर हमको क्योंकि चाहिए v चाहिए ना, तो t से इधर मल्टीप्लाई कर दें, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और यहाँ से हमारा v आ जाएगा कितना? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है u प्लस ए टी, वेयर हमारा v क्या है? v वो है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, और जो t बचा वो है टाइम। ठीक है, ये हमारा टाइम। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हमें क्या मालूम चलेगा कि अगर किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर कुछ एक्सीलरेशन a से चल रहा है, t सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें ये नॉलेज मिलता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या देता है? इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पहला था हमको बताता था वेलोसिटी कितनी होगी टाइम टी में, ये बताएगा कि टाइम टी में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताएगा? टी सेकेंड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका भी प्रूफ हम देखते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पे सीधी सी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसके प्रूफ पे चलते हैं हम। एक बात आप जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे एवरेज स्पीड की बात करें तो कितना होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता था। ठीक है, उसी तरीके से अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें जाए, ठीक ना, एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट को एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, आइए देखते हैं इसको। एस एवरेज वेलोसिटी एस हो गया हमारा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एस हो गया हमारा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी जाते हैं u प्लस बाई टू।
या v प्लस यू बाई टू टाइम t, यही है। ठीक, अब देखिए इस पूरे के पूरे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए। फाइनल वेलोसिटी जरूरत है हमको? नहीं, जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को हटाएंगे। फाइनल वेलोसिटी लाएंगे कहाँ से हम? फाइनल वेलोसिटी लाएंगे कहाँ से? तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी लाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू हम किस में रख देंगे इस इक्वेशन में? ये अगर इक्वेशन हमारा फर्स्ट है तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, v की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा? v की वैल्यू पुट करते ही s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने पुट किया तो u प्लस ए टी प्लस यू पॉइंट टू इंटू टी। ठीक, अब देखिए यहाँ से s कितना आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। ठीक, अब यहाँ से फिर s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। ओके, अब s इज इक्वल्स टू, ये देखिए 2ut अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, ये हाफ है इसको हम अलग से लिख सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, जिसमें कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ये है। ऐसे यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस जो है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट। बाकी सब आप जानते हैं, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन। ठीक, ऐसा हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेयर एस इज एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इससे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब आपस में इक्वल होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में तभी इक्वल होता है जब बिना डायरेक्शन चेंज किए कोई बॉडी चलती हो स्ट्रेट लाइन पे। ठीक ना, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ठीक है ना, तो हम ये क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि डिस्टेंस कब इस्तेमाल करें और डिस्प्लेसमेंट कब इस्तेमाल करें। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये क्या देता है कि वेलोसिटी कितनी, कितना वेलोसिटी कवर किया एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में, उसने कितना वेलोसिटी गेन कर लिया। ठीक है, एस डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना वेलोसिटी गेन कर लिया। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था कि टी टाइम में उसने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है कि टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब बताएगा इतने डिस्टेंस में उसने कितना वेलोसिटी एक्वायर की। ठीक है, तो इसमें टाइम का टाइम होगा ही नहीं। हम डिस्टेंस की बात करेंगे कि इतने डिस्टेंस में अगर कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली। इसमें हम कोई भी बात टाइम की नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। एस इज इक्वल्स टू क्या, एवरेज वेलोसिटी अभी हम देखा, हमने देखा अभी v u प्लस v बाई टू इंटू टी। अब देखिए हमें इस इक्वेशन में टाइम की जरूरत नहीं है, तो हम फिर इक्वेशन फर्स्ट के पास जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जाएंगे और वहां से हम टी निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, ई
इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमें यहाँ से टी चाहिए, क्या करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी और v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू टी, है ना, ये आ गया हमारा टी। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया, टी की वैल्यू पुट कर दिया। अब एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टू, ठीक है ना, u प्लस बी अपॉन टू, यू माइनस बी अपॉन टू। तो देखिए अब जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी है जो कि हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए यू v प्लस यू v माइनस यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू का मल्टीप्लाई नीचे के साथ 2a, ठीक है। अब इसको इधर सेंड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2as, यहाँ पे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे इसको, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से v स्क्वायर को हम निकालना चाहते तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि बताता है कि s डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमारी कितनी वेलोसिटी, हमने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, कितनी वेलोसिटी हमने गेन कर ली या लॉस कर दी, जो भी, ठीक है, मतलब वेलोसिटी कितनी बदल गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एक टर्म को यहाँ समझ लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, s क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट और a क्या एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट में क्या देखा, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, इसको याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये किस में रिलेशन बताता था, वेलोसिटी टी टाइम में, कोई बॉडी टी टाइम में कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगी, ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी टाइम टी में, ठीक। अब हमने एक बात यहाँ देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कब, डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, ये तो आप जानते हैं कब बराबर होता है, जब स्ट्रेट लाइन पे चले और डायरेक्शन चेंज ना करे, स्ट्रेट लाइन पे चले और डायरेक्शन चेंज ना करे, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, एस डिस्टेंस कवर करने में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली, उसकी कितनी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओके। इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, लेकिन कुछ चीज हमें याद रखनी है, हमको विश्वास है कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यदि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ये आपको मालूम होगा। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल्स टू 0, ठीक, फर्स्ट हो गया। सेकंड, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, यानी कोई बॉडी आके रुक जा रही है या स्टॉप हो जा रही है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट या इट स्टॉप्स, है ना, इट्स फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
v इज इक्वल्स टू 0। थर्ड, यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसका वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, यदि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है तो उसकी स्पीड 10 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, है ना। तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, 10 सेकंड बाद भी है, 20 सेकंड बाद भी है, 30 सेकंड बाद भी है, 40 सेकंड बाद भी है, ठीक है। तो उस केस में एक्सेलरेशन कोई हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं आता है, उस केस में एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इफ अ बॉडी moves with uniform velocity, then its acceleration a is equals to 0। हमारा a क्या हो जाएगा, 0। जब बॉडी आके रेस्ट हो जा रही है, मतलब आके रुक जा रही है, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। यदि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब स्टार्ट हुई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी 46 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है, तुरंत स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है स्टार्ट होने के बाद तो हमको क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है। तो गिवन तो हमको दिया गया है कि 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, लेकिन वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, स्टार्ट हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। क्यों? स्कूटर जस्ट स्टार्ट, ठीक है, स्कूटर स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी है हमको पता चल गई कितनी है, 0। ये अपने सुविधा के लिए लिख रहे हैं, स्कूटर जस्ट स्टार्ट, मतलब स्कूटर अभी भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। टाइम कितना लिया इसने इतनी वेलोसिटी एक्वायर करने में, 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइनली यही वेलोसिटी है कि 10 इनिशियली वेलोसिटी था 0 और फाइनली वेलोसिटी 10 सेकंड बाद कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें तो 36 इंटू 5/18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, जो कि हो जाएगा 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड, ओके। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, टाइम लिया है 10 सेकंड, हमको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट। तो हम कैलकुलेट करते हैं अब एक्सीलरेशन को, ठीक है। एक्सीलरेशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वो देखिए इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, पहले ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब टाइम टी में उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, और ये था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए इस डेटा, इसमें जो जितने डेटा दिए गए हैं इसमें केवल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही अप्लीकेबल है ना। वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, टाइम। यदि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने जाएंगे तो हमको पहले डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की, जो कि इसमें नहीं दिया गया है कहीं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो v कितना है हमारा 10, u कितना है हमारा 0, एक्सीलरेशन कितना है फाइंड करना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड, कितना हो गया 10 इज इक्वल्स टू 10a, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1 टाइम में जाएगा, तो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा 1, क्या इस एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन,
ओके, बॉडी का एक्सीलरेशन कितना, या सॉरी स्कूटर का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 10 मीटर, हेंस द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर, है ना, स्कूटर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट, क्योंकि डेटा के अनुसार यही एक इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, एक चलती हुई ट्रेन आके रुक जा रही है विद इन 20 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई करने पे वो 20 सेकेंड में आके रुक जा रही है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताना है। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका रिटार्डेशन है। तो हमको सभी दे दिया गया है जो भी हमको चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी डेटा हमको मौजूद है, मिल गए। क्या है, आके रेस्ट पे रुक जा रही है, यानी रेस्ट पे रुक जा रही है, तो यानी फाइनल वेलोसिटी 0, है ना, कम्स टू रेस्ट, है ना, रेस्ट पे रुक जा रही है। हमको इनिशियल वेलोसिटी बताना है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। टाइम हमको दिया गया है कि 20 सेकेंड में वो रुक जा रही है, 20 सेकेंड। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो दिया नहीं गया, रिटार्डेशन दिया गया है। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। तो रिटार्डेशन था कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन की बात करें कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में, ये क्या दिखाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस दिखाता है, सो कहता है रिटार्डेशन, है ना। ठीक है, अब बात इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फिर से वही तीनों इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो इस डेटा के अनुसार ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही इस्तेमाल होगा ना। तो फ्रॉम, या हाँ, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस, है ना, यही मिलता है हमको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है। या फिर सीधे सीधे बोलें तो फॉर्म लगाएंगे जरूरत नहीं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ से हमारा देखिए दिया गया फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं, एक्सीलरेशन -2, टाइम एक्सीलरेशन -2, टाइम 20 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर हम, कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू u -40। ठीक है, और यहाँ से v कितना निकल जाएगा, सॉरी u कितना निकल जाएगा, u या 40 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारा 40 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ट्रेन की, जो कि 20 सेकेंड ले रहा है स्टॉप होने में, जिसका रिटार्डेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, 10 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टार्ट होने के जस्ट आफ्टर बाद। ठीक है, तो एक एक चीज को हम लिखते हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी से देखते हैं। अ कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दे दिया गया, यूनिफॉर्म है, वो भी कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द, सॉरी व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, यानी डिस्टेंस पूछा है मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो ये दिया नहीं गया, लेकिन हम अभी तक जितना भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग, उसमें डिस्टेंस पूछेगा तो ये
हम डिस्प्लेसमेंट ही मान लेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एस आता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो एस आता है, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं तो उसकी जगह पे हम डिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड में दिया गया कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट होने के तुरंत बाद ना, स्टार्ट होने के तुरंत बाद स्टार्ट हुई तो यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। अब चलते हैं वापस से फिर चारों इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल, सॉरी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो पहला है क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन तो तीनों में होता है ना, जो भी इसमें एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम, वेरिएबल एक्सेलरेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। एस दिया गया है, एस तो इसमें भी दिया गया, इसमें भी, मतलब पहला इक्वेशन तो पहले ही खारिज हो गया, पहला इक्वेशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। टाइम दिया गया है टाइम, लेकिन इसमें टाइम नहीं है तो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम दिया गया और इनिशियल वेलोसिटी इसमें दिए गए, ठीक है। तो इस्तेमाल करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या था हमारा, हमको फाइंड करना ही है एस, यू क्या है 0 इंटू टाइम 10 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 4 टू टाइम 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 इंटू 0 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100, ये यहाँ से कैंसिल आउट 2 हो जाएगा। एस इज इक्वल्स टू 0 प्लस 200 यानी एस इज इक्वल्स टू 200 मीटर, यानी कितना हो गया हमारा 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर कवर करेगा 10 सेकंड में यदि वो स्टार्ट हुआ है, और उसकी एक्सिलरेशन, रेसिंग कार की एक्सिलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड में 200 मीटर जाएगा, ओके। समझ में आई, आप इक्वेशन इस्तेमाल करना सीखिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will it cover by the scooter before it stops? Stop होने से पहले, ठीक है। तो हमने इसको एक बार पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। A scooter moving at a uniform speed, एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी जो था 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, मतलब वो आके रुक गई, स्टॉप कर दी गई ब्रेक लगा के ना। तो यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रही थी, अप्लाई जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किया उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, विच प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कितने का प्रोड्यूस हुआ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होता है ना, क्योंकि बॉडी आके रेस्ट रुक जाती है, ठीक है, मतलब बॉडी धीरे धीरे उसका स्पीड स्लो होने लगता है ना। तो हाउ मच डिस्टेंस, वो डिस्टेंस पूछा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप, स्कूटर, हाँ ये स्कूटर कितना समय लेगी स्टॉप होने में, ठीक है, कितना समय लेगी स्टॉप होने में, देखिए कितना समय लेती है। तो अब पहले चलते तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो सब में देता है, फाइनल वेलोसिटी दिया गया, इसमें भी फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इसमें दिया था, इसमें दिया था, इसमें दिया था, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसमें नहीं है, तो ये इक्वेशन पहले ही खारिज। हमको एक्सेलरेशन तो सब में दिया, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इस इक्वेशन से पता चलेगा नहीं,
ठीक है, तो डिस्टेंस किससे पता चलेगा, इस वाले से। एक चीज और देखिए इसमें नहीं दिया, इसमें टाइम नहीं दिया। जाहिर सी बात है, अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर टाइम नहीं दिया है, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें वी है, यू है, ए है और एस है, ठीक है। वी है, यू है, ए है, एस है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कितना है यहाँ पे, 0 का स्क्वायर, यू कितना है, यू देखिए 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, -0.5 इंटू एस, ठीक है। एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 ना, प्लस 2 इंटू 0.5, तो हो जाएगा -0.5 इंटू 2 यानी 1.0 इंटू एस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस, तो इधर इसको ले लेते हैं, इधर -100 इज इक्वल्स टू माइनस एस, है ना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एस से तो माइनस एस, ठीक है। ये से ये खत्म, एस इज इक्वल्स टू 100 मीटर, एस इज इक्वल्स टू 100 मीटर, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, 100 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। बात समझ, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A motorcycle moving with a speed of 5 meter per second subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square, ठीक है। Calculate the speed of the motorcycle after 10 second and the distance traveled in this time। उसकी 10 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसमें देखिए 2 केस दिया गया है, हमें 2 क्वेश्चन पूछा है, पहले टाइम पूछा है फिर डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। देखिए तो क्या है कि अब मोटरसाइकिल मूविंग विथ स्पीड इतना, मतलब वो इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा था, जिसका एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इनिशियली कितने से मूव कर रहा था, इतनी, और उसका एक्सेलरेशन कितना था 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकंड। 10 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना। 10 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मतलब 10 सेकंड के बाद उसकी फाइनल स्पीड, फाइनली उसकी स्पीड कितनी होगी। 10 सेकंड टाइम है, फाइनली उसकी स्पीड कितनी होगी 10 सेकंड के बाद। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके अनुसार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी यू ए टी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v कितना है हमारा, वो हमको फाइंड करना है, u कितना है 5, एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम 10 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 5 इंटू, है ना, 0.2 इंटू 10 यानी 2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकंड होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। यानी कि 10 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड। आसन भाई, अच्छा ठीक है। अब बात आगे, कैलकुलेट करना है हमको द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, है ना। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और हमको कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। अब देखिए डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें यहाँ पे एस पूछा, एस इज इक्वल्स टू वॉट, एस इज इक्वल्स टू वॉट। सबसे पहले एस हमको फाइंड करना है। देखिए यहाँ से हमको, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, यानी ये इक्वेशन भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी इक्वेशन, मतलब तीनों इक्वेशन इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अनुसार एक्सेलरेशन है, ठीक है,
टाइम है, ठीक है, टाइम है, तो अगर टाइम की बात करें तो हम इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन अभी 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 पूरा देखिए। फाइनल वेलोसिटी वो भी हमको मिल गई है, फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी ये, देखिए हमको डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए तो ये तो इक्वेशन पहले ही इस्तेमाल होगा नहीं, पहली बात कि डिस्टेंस के लिए, क्योंकि इससे डिस्टेंस आएगा नहीं, डिस्टेंस इससे आ सकता है, इससे आ सकता है। इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो ये इस इक्वेशन से भी हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस डबल निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन में देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें देखिए फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो यहाँ से एस हम निकाल सकते हैं। तो हम दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इसके आंसर को निकालेंगे, ठीक है, किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये देखते हैं, एस इज इक्वल्स टू, नहीं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन पहले इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम है हमारा 10 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 0.2 इंटू टाइम है हमारा 10 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस ये हाफ 0.2 इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 0.1 यानी कि एस हो जाएगा 50 प्लस 10 दैट इज 60 मीटर, यानी एस कितना हो गया 60 मीटर, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस क्या 60 मीटर ही आएगा, तो देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ, ठीक है, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी कितना है हमारा, वी 7 का स्क्वायर, एक मिनट, ये 7 का स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी यू इनिशियल वेलोसिटी कितना था 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना 0.2 इंटू एस, यानी हो जाएगा ये 49, ये 25, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 0.4 इंटू एस, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 16, इधर आएगा तो 16, सॉरी 24 इज इक्वल टू 0.4 इंटू एस, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एस को 24 बाई 0.4, यदि हम इस डेसिमल को हटाएं यहाँ से तो ये हो जाएगा 240 बाई 4 दैट इज 6 टाइम में जाएगा, यानी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है, ये 24 होगा, बाई मिस्टेक हमने उसको 16 बोल दिया है, ठीक है, 24, ठीक, तो ये देखिए अगर हमको डेटा दिया रहेगा, सब डेटा मालूम है, हम कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल करके जो भी पूछेगा हम निकाल सकते हैं, अगर सब डेटा दिया गया है तो, ठीक है, नहीं तो वरना डेटा के अनुसार हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, सी अप्लाइज ब्रेक सो दैट सी डजंट कोलाइड विथ अ वॉल 18 मीटर अवे, यानी कि एक साइकिलिस्ट है ना, मान लीजिए ये हमारी रोड है यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ आप इसके 18 मीटर बाद, यहाँ से 18 मीटर के बाद एक वॉल आ गई यहाँ पे, है ना, एक मोटी सी वॉल आ गई, ये हमारी वॉल आ गई, यहाँ पे हमारा साइकिलिस्ट है ना, मान लीजिए ये साइकिलिस्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये साइकिलिस्ट है, ठीक, कितने कितने मीटर से उसकी इनिशियली चल रहा था, कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा था, यानी इनिशियली वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसने ब्रेक अप्लाई किया, जो साइकिलिस्ट थे उसने एक ब्रेक क्या किया, अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया,
इस तरीके से कि वो 18 मीटर जो वॉल है ना उससे कोलाइड नहीं हुई, हाँ उसके पास तक पहुंच गई लेकिन से डज नॉट कोलाइड विथ वॉल जो कि 18 मीटर थी, इससे कोलाइड नहीं हुई, तो उसका डी एक्सेलरेशन कितना होगा? मतलब यहाँ पे जाके रुक जाती है लेकिन कोलाइड नहीं होती है ना, तो उसका डी एक्सेलरेशन कितना होगा? तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने का तरीका देखिए, जाके कार कहाँ से आ गई, साइकिल जो हमारी जाके आखिर तक रुक जा रही है, आखिर तक रुक जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि तो ब्रेक अप्लाई करेगा और जाके रुक जाएगी ना, कोलाइड ना हो इस वजह से क्या करेगी, रोकेगी अपना साइकिल ना, ठीक है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 15 मीटर पर सेकेंड, ओके 15 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियली वेलोसिटी थी, और हमको डिस्टेंस दिया गया है कि इतने डिस्टेंस वो कवर करती है ना, 18 मीटर डिस्टेंस वो कवर करके जाती है और उसकी फाइनली वेलोसिटी 0 जाती है। हमको पूछा है डी एक्सेलरेशन, यानी डी एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, तो जो उसमें अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो डी एक्सेलरेशन हमारा मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं इसको। तो देखिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन पहले यूज होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। तो फर्स्ट और सेकेंड इस्तेमाल होगा नहीं क्योंकि इसमें टाइम की बात नहीं की गई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही इस्तेमाल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं ना, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v कितना है 0, u कितना है 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन a है और ये 18 है, ओके। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अभी इधर इसका स्क्वायर कर दें 225 प्लस 36a, ओके। एक्सेलरेशन इधर इसको इधर भेज देते हैं, तो एक्सेलरेशन इधर भेज देंगे तो 36a ये, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -225 अपॉन 36, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अगर इसको और फर्दर सॉल्व करें हम तो कितना हो जाएगा, ये 9 2 या 18, 9 5 जा 9 4 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 6.25, 6.25, हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया -6.25, यानी ये डी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा डी एक्सेलरेशन, हाँ लिखें यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस टू -6.25, -6.25, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट जरूरी है, यूनिट आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ चीता स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वाह स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, हमसे पहले केस में v पूछा है, v इज इक्वल टू वॉट, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से हम लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहां से हमको v पूछा है, तो v कितना हो जाएगा, v कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया, एक्सेलरेशन दिया गया, टाइम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा, v इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना है हमारा पता नहीं, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 10, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया डिस्टेंस डबल, हमको बताना b, s इज इक्वल टू वॉट, s इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा,
तो हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे? हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सभी डेटा हमारे पास अवेलेबल। एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड वाला, तो सेकंड वाला ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। या थर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आसान होगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सिलरेशन 2 इंटू एस कितना है हमको फाइंड करना है, ऐसे ही फाइंड करना है ना, तो जगह 400 इज इक्वल्स टू 4s और s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 400/4, दैट इज 100 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस डबल कितना हो जाएगा, s कितना आ जाएगा 100 मीटर और ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है।